बात करते हैं हक के लिए हल्ला बोल की, जहां जलदाय विभाग में 15 फरवरी से कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है। वहीं अपनी मांगों को लेकर 11 दिन से ठेका कर्मी हड़ताल पर हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, पीएचईडी विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने चेतावनी दी है। 15 फरवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। 15 फरवरी से कामकाज ठप हो सकता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और लंबित डीपीसी की मांग जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मार्च 2020 से डीपीसी अभी तक लंबित है। 200 से ज्यादा इंजीनियरों की डीपीसी होनी है और ऐसे में अब कामकाज ठप करने की चेतावनी भी दे दी गई है। तो जलदाय विभाग के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। पीएचडी इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि 15 फरवरी से ये सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर डीपीसी नहीं होती है तो लंबित जो डीपीसी है, जो कि मार्च 2020 से ही लंबित है, उसकी मांग को लेकर अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ये सभी इंजीनियर्स। करीब 200 से ज्यादा इंजीनियरों की डीपीसी होनी है। वहीं बात करते हैं एसएमएस के ठेका कर्मियों की, जिनकी हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताली ठेका कर्मियों की आज वार्ता होगी। दोपहर 3 बजे ठेका कर्मियों से बातचीत होगी। जयपुर के एसएमएस और कोटा के जेके लोन में हड़ताल पर हैं सभी ठेका कर्मी। तो उम्मीद है कि आज वार्ता सफल हो और उसके बाद ठेका कर्मी जो हैं अपने काम पर वापस लौटें। सरकार से कि सरकार हमें नियमित करे। हमारी यूनियन, इन्होंने हमको कोई मांग पत्र अभी तक नहीं दिया है। हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे ड्यूटियां करते हैं, उसके बाद भी हम लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। ग्यारह दिन बीत चुके हैं और नियमित करने की मांग को लेकर ठेका कर्मियों की हड़ताल जारी है। कभी धरना दे रहे हैं तो कभी रैली कर रहे हैं तो कभी भीख मांगकर सभी को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं। ठेका कर्मियों की मांग है कि सरकार सीधी भर्ती निकालकर ठेका कर्मियों को नियमित करे, कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करवाए। इसके अलावा चिकित्सा और नर्सिंग कर्मियों के समान ही फिक्स वेतन की मांग। ठेकेदारों को तो 17-17, 15-15 हज़ार दिए जाते हैं और हमें 6-6, 8-8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और उसके बाद में भी सर हमारे से ड्यूटियाँ 30 दिन कराई जाती है, 26 दिन का भुगतान दिया जाता है। और सर उसके बाद में हम कोरोना जैसे महामारी में भी हमने दिन रात सेवाएं दी, तो उसके बाद में सरकार डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की सबकी सुन लेता है। आज हमें 18 दिन है यहाँ पे, हम गरीब तबके के लोग हैं, ठेका कर्मचारी है, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं इस कार्य को जल्दी से जल्दी करें और हमें हमारा अधिकार दे। कोविड में ड्यूटी करने वालों में कोविड मतलब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, पीठ थपथपाई थी मुख्यमंत्री जी की कि राजस्थान सबसे पहला राज्य बनाए, लेकिन उसी राज्य के कर्मचारी इस तरह से बैठे हुए अनशन पर, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और कुछ समय पे अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हो सकता है हम लोग आमरण अनशन पे बैठे, हमारी जान जाएगी ना 1-2 की, जब शायद वो जागेगी सरकार और कुछ नहीं होगा। इस हड़ताल में एसएमएस अस्पताल के अलावा जनाना, जेके लोन और दूसरे अस्पतालों के ठेका कर्मी शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ठेका कर्मियों की हड़ताल से वाकिफ होते हुए भी नजरअंदाज कर रहा है। ठेका कर्मियों ने जो धरना दे रखा है
न तो इन्होंने यहाँ कोई अस्पताल प्रशासन को कोई मांग पत्र दिया है। इन्होंने जो क्या मांग है, इन्होंने जो है सीधी सरकार से मांग है, और ये धरना जो है अपने एसएमएस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। दूसरे हॉस्पिटल्स के आके महिला, जेके लॉन, जनाना, ये यहाँ से आके हमारे कुछ कर्मचारी भी इनमें साथ हैं। इन्होंने हमको कोई मांग पत्र अभी तक नहीं दिया है। इधर ठेका कर्मियों ने साफ कर दिया है, इस बार लड़ाई आर पार की है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, फाइनली वार्ता तो आज होने जा रही है, उम्मीद क्या है? देखिए अभिषेक, कल जिस तरह से जो चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं वैभव गालरिया, उनके निर्देश पर आयुक्त हैं चिकित्सा शिक्षा शिवांगी स्वर्णकार, उनके नेतृत्व में इन हड़ताली ठेका कर्मियों से बातचीत की गई थी और सबसे पहले उनसे ये जाना गया कि आखिर वे चाहते क्या हैं, उनका पक्ष क्या है, इसको अधिकारियों ने जाना है। और आज बुधवार को दोपहर 3 बजे करीब एक बार फिर इनसे वार्ता शुरू होगी। और इन कर्मचारियों का ये कहना है कि जिस तरह से ठेका प्रथा जो अस्पतालों में चल रही है उसमें इनका शोषण होता है। जो एजेंसीज होती हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो वेतन इनका पूरा उठाती हैं, लेकिन उनका भुगतान जो है पूरा नहीं होता है। ऐसे में लंबे समय तक जो है उनसे काम लिया जाता है, लेकिन उसका वेतन जो है उन्हें पूरा नहीं मिलता है। इसके अलावा उनका कहना कि इसमें भ्रष्टाचार जिस तरह से होता है, चाहे वो जो ठेका कर्मी है जिनके नाम पर ये सारे पैसे उठते हैं, उनके लिए जो पैसा आता है वो नहीं मिलता। जो अस्पताल का प्रबंधन या जो है वहां पर कुछ मिलीभगत होती है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वो जिस तरह से इनका पैसा खाती हैं या वो शोषण करती हैं। तो इनका कहना है कि सरकार ये करे कि अब इनकी सीधी भर्ती करे और इनको जिस तरह से जो अन्य संवर्ग है, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो, उस तरह से इनको भी स्थायी जो है वेतन दिया जाए। और ये सेवा जिस तरह से देते हैं, लंबी सेवाएं देते हैं जो मरीज आते हैं अस्पतालों में, तो इनके बिना जो है अस्पतालों में काम चल नहीं सकता है, क्योंकि इन जो ठेका कर्मी है इनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो बिल्कुल सचिन, तो मुख्य रूप से नियमितीकरण जो है वो इनकी मांग है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए।